तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। थोड़ा समय लगेगा सोचने समझने में इसको। ट्यूबलाइट थोड़ा पक के जलती है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और फिर आज एक आपको पहले सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। सच्ची कहानी है पंजाब की। 21 साल के युवा को फांसी की सजा हो जाती है। आखिरी दिन, फांसी के दिन उसे उसकी आखिरी मंशा पूछी जाती है। बोल क्या मांगता है तू आखिरी बार अपनी इच्छा के लिए? तो उसने कहा कुछ नहीं, मेरी मां को मुझे एक बार मिला दो। ख्वाहिश पूरी की जाती है, मां को बुला दिया जाता है। जैसा आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, सभी सोचते हैं। यही सोचा गया कि मां आएगी, एक कस के तमाचा मारेगी, उसको कहेगी तूने मेरी कोख को कलंकित कर दिया, मेरी कोख पर दाग लगा दिया, तुझे मैंने पैदा क्यों किया। पर वहां बात उल्टी हो जाती है। वह लड़का युवा जवान कस के मां की गाल पर तमाचा मारता है और कहता है मां तूने अगर यह तमाचा मुझे उस समय मार दिया होता जब मैंने पहली गलती की होती तो आज का यह दिन तुझे नहीं देखना पड़ता। कौन है ये माता? ये माता है आज का हमारा समाज, जो हर गलती पर आंखें मूंद करके बैठ जाता है। और इसी की कहानी शुरू करते हैं आपके साथ। हम इस फूलचंद बनाम विश्रांत सागर की, आज हम मुनि नहीं कह रहे उनको, आज बहुत ज्यादा बात पलटी हुई है। कहते हैं कुंडी खुलने के बाद क्या हुआ, इस शीर्षक से आज आपको दिखा रहे हैं कि क्या दिखा अंदर। आज कही जा रही है बात। मैं तो कहता हूं कि मत बनो भीष्म, बनना है तो श्री कृष्ण बनो। जैन धर्म का चीरहरण हो रहा है और हम आंखें मूंद के देख रहे हैं कि हमारा आगम कहता है कि हम मौन रहें, हमें कहता है स्थिति ग्रहण उपगोहन कर लें, मुनि की निंदा न करें। इन शब्दों में हम बनकर आंख बंद करके बैठ जाते हैं और चीरहरण चलता रहता है। बनना है तो श्री कृष्ण बनो, अपना हाथ ऊपर करो और इस बात को रोको। अगर ऐसे ही हम चीरहरण देखते रहे तो किस दिन हमारी पूरी इज्जत लुट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हम आज सोने के चक्कर में पीतल को पूजने लगे हैं और दूध के अंदर पड़ी मिट्टी को देखकर भी हम उसे निकल कर पीना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम ये बात आपसे करने आए हैं। अभी कल की बात है कि जैन समाज राजस्थान हमारी आवाज को सुनकर जाग गया। सबसे पहले कमजोर था 5 जुलाई को, जब हमने उससे कहा था हमारे साथ मिलकर आवाज उठाओ, तो अकेले हम आवाज उठा रहे थे। 16 तारीख को जागा, 17, 18, 19, 20 की रात को एक बड़ी बात होती है, एक बड़ी सभा होती है और सब जगह के लोग मिलकर एक आलोक की ओर जाते हैं। यह दृश्य इस समय आप देख रहे हैं। आलोक में जाते जाते उसको रास्ते में रोक दिया जाता है, आज फैसला करके जाएंगे। और वही कहानी रिपीट हो जाती है जो आज से 1 साल पहले चंडीगढ़ में हुई थी। कहानी वहीं की वहीं पटकथा लिखी जाती है, पर यह कहानी के अंदर एक झूठ का ट्विस्ट लिया जाता है। यहां पर हम कह रहे हैं सच्चाई बात कर रहे हैं, झूठ के मुखौटे लगा के भी लोग बात कर रहे हैं। कुंडी लगा दी गई, लड़की डर के मारे चटाई के अंदर घुस गई थी। अरे ऐसे मसालेदार कहानी तो बॉलीवुड में भी फिट नहीं होती जो आप मुंह से बोल रही हैं। अगर हम एक बार फिर आप लोगों से कहते हैं अपनी आवाज उठाएं आप। और आज हम आपके सामने कई सवाल खड़े करते हैं और सत्य रूप में आपको चित्र दिखाते हैं कि सच्चाई क्या कहती है और झूठ को बेनकाब कैसे किया जाता है। आज कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं आपके सामने, तर्क और कुतर्क दोनों सामने दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी बात भी सुनो और आपकी बात भी सुनो। तो पहला सवाल उठता है, जब विश्रांत सागर का दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर की लाइटें क्यों बंद थी जबकि महिला अंदर थी? क्या बंद लाइट में महिला को शास्त्र समझा रहे थे, समाई का ज्ञान दे रहे थे, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे थे, या समय सर का पाठ पढ़ रहा था, या फिर कुछ और? कहा गया है दूसरी तरफ से कि महिला को जबरदस्ती घुसेड़ कर आड़ से कुंडी लगा दी गई। और बंद लाइट क्यों थी, इसका जवाब गायब कर दिया। दूसरा सवाल, महिला उस कथित महाराज के तख्त के पास क्यों शालीनता से नहीं बैठी थी? वो तो दरवाजा खुलते ही वहीं कहाँ पहले दिखाई ही नहीं दे रही थी। कहा गया कि समाज के आने से महिला डर गई थी। तीसरा तर्क आता है जो कैमरे में दिखता है, जब कोन में पड़ी चटाइयों को हटाया गया तो महिला चटाइयों के पीछे से आखिर मिली। क्यों छिपाई गई थी? क्यों डर के मारे वह छिप गई थी? यह कहना है उनका, कुतर्क वालों का, कि डर के मारे तुरंत भाग गई थी महिला, छिपाई गई थी, छुप गई थी उसके अंदर, ना कि वह खुलकर आमने सामने आके वहीं बैठी होती जहां बैठा होता है। हकीकत तो यही कहती है। चौथा सवाल उठता है, शाम को साड़ी में आती है महिला, वह अतिथि होती है, मेहमान होती है। महाराज कहते हैं मेरे अतिथि को बस स्टैंड से लेकर आओ। समाज बस स्टैंड से उस लड़की को लेकर, महिला को लेकर आता है और महाराज कहते हैं मेरे बगल की कमरे में ठहरा दो। समाज उसको ठहरा देता है और फिर वह महिला जब रात को, अब सुबह 7 बजे जब कमरा खुलता है तो वह महिला साड़ी में नहीं, वह गाउन में मिलती है। और कहते हैं राजस्थान जैसे राज्य में तो शालीनता की मिसालें दुनिया में दी जाती हैं। जैन परिवारों में बड़ों के आगे आगे गाउन तक में नहीं आती।
जो व्यक्ति वहां मौजूद थे उनमें से तो एक ने यहां तक बताया कि गाउन के नीचे भी अब इतना नंगा हम नहीं हो सकते कि आगे क्या बोलें। कथित महाराज ने खुले में सत्य बोलने की बजाय स्वयं कुंडी लगाने में जल्दबाजी क्यों दिखाई? समाज के बाकी लोग यह करतूत ना देखें? लोग कह रहे हैं जबरन कुंडी लगवाई गई। यह चित्र बताएंगे आपको आगे दिखाने वाले कि हकीकत क्या है, और दूध का पानी का पानी आप स्वयं करिएगा। आखिर क्या बात थी कि महाराज को बार बार हाथ पकड़ कर समाज के लोगों का गिड़गिड़ाना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी? कुतर्क है कि लोगों को जबरदस्ती हाथ पकड़े उन्होंने। चित्र देखिएगा और सही गलत का निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। यहां इतना कहूं आपसे, अगर यही हादसा, यही घटना, यही कुकृत्य बुंदेलखंड की जमीन पर होता तो दूध का दूध और पानी का पानी होने में 1 घंटा भी नहीं लगता। राजपूतों और शूरवीरों की धरती कही गई है राजस्थान। उम्मीद नहीं थी इससे कि हम देवली के अंदर इतने कमजोर डरपोक हो जाएंगे, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। विद्वान संत तो कान मुंह बंद करके बैठे हैं, क्योंकि आगम ने हमारे ऊपर एक पट्टी लगा दी है। स्थितिकरण, उपगोहन, मुनिनंदा जैसे शब्दों ने हमारी सीमाएं बांध दी हैं, हमारी आंख कान मुंह बंद कर दी हैं। लेकिन अगर यह आंख कान मुख बंद रहे तो हमारे से अच्छे तो वो नेत्रहीन हैं, जो अपने अनुभव से ही समझ जाते हैं सही क्या है गलत क्या है। हम तो आंख होकर भी अंधे बने हुए हैं, हम सच्चाई को नहीं देखना चाह रहे। आज वह कहानी क्या बनाई गई है, आज हम आपको दिखाते हैं उस सच्चाई की कहानी को, कि उस दिन 4:30 बजे दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई गई थी या अंदर से लगी थी, लड़की चटाई के पीछे छिपाई गई थी या डर के मारे छिप गई थी। ऐसी बॉलीवुड की मसालेदार कहानी को जब आप सच्चाई में देखेंगे तो आपके भी आज हम इसको पूरा एक चित्र के रूप में आपके सामने दर्शा रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी अपने कुकृत्य की तुलना तीर्थंकर पर हुए उपसर्ग से करते हैं। कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ और महावीर भगवान पर ऐसे उपसर्ग हुए तो उनके सागर की तरह मैं भी बूंद हूं। अरे शर्म नहीं आती? इस पंचाल काल में तो जीभ तक नहीं जलती ऐसे झूठ बोलने के लिए, ऐसे कुकृत्य करने के बाद भगवान के उपसर्ग से उसकी तुलना करने पर। देश भर से किसी साधु समाज, संगठन, विद्वतगण से एक भी आवाज नहीं उठी 5 जुलाई से लेकर 17-18 जुलाई तक। केवल हम जैसे कुछ धर्म प्रेमी हमारे साथ सोशल मीडिया में आवाज उठा पाए। सबसे पहले हमने आवाज उठाई और उसके बाद हमारे साथ एक कारवां जुड़ता गया, और इस तीव्र भर्त्सना करने का सबसे पहला साहसिक प्रयास भी जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से किया गया। सबसे पहला सामाजिक बहिष्कार उनका किया गया, और उसके बाद एक तांता लग गया है बहिष्कार करने वालों का। आज 90% समाज हमारे साथ खड़ा हो गया है। हाँ, शुरू में आपको कहानी सुनाई थी ना, बेटा मां की गाल पर कसकर थप्पड़ मारता है और कहता है कि पहली गलती पर मां, अगर तूने ऐसा ही थप्पड़ मारा होता तो आज यह दिन तुझे नहीं देखना होता। वही बात दोहरा रहे हैं हम। अगर समाज ने पिछली बार एक थप्पड़ मार दिया होता, ऐसा कलंक आज नहीं लगता, हम यह बात कहना चाहते हैं। वही कहानी चंडीगढ़ वाली आज आलोट में रिपीट हो रही है। सेम कहानी, शुरुआत वहीं से होती है, चतुर्मास से पहले यह फूटता है और कलंक हो जाता है समाज के लिए, और फिर उसके बाद एक चरण से चरणबद्ध वह कहानी वहां से शुरू होकर आज आलोट के अंदर वही मजमा लगा हुआ है कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। सच्चाई कहने आए लोगों को बाहर रोक दिया जाता है, प्रशासन और पुलिस के बल पर डंडा दिखा दिया जाता है। और अब वह चित्र आप देखिए, यहां पर जो आप ये चित्र देखते थे, महिला छोटे बिस्तरों में महाराज के साथ नयन सागर के समय पकड़ी जाती है। आप वो चित्र देख रहे हैं बाईं तरफ, जब छोटे वस्त्रों में महिला चंडीगढ़ में वेहला में पकड़ी जाती है, और आज अब यह देवली के अंदर गाउन में महाराज के पास यह महिला पकड़ी जाती है। दोनों दृश्य देखिएगा, आपको लगेगा पूरी कहानी जैसे रिपीट की जा रही है। नयन सागर कांड इज रिपीटिंग इन द नाउ देवली ऑन द 5 जुलाई। तब वो महाराज उन समाज के कुछ लोगों के आगे चुप रहने का दबाव बनाते हैं। कहते हैं कि वेहला के लोगों को लाओ, बीच में रास्ते में बात की जाती है पर फैसला कुछ नहीं होता, और यहां पर भी महाराज गिड़गिड़ाने लगते हैं समाज के सामने। पर चंद दिनों में वो भी पलटी मार जाते हैं और यहां पर भी पलटी मार जाते हैं। चंडीगढ़ में जाते ही वह सच को झूठ कहने लगते हैं, और यहां पर आलोद में भी वह नकल करने लगते हैं। और कमाल की बात है, वह वहां पर धमकी देते हुए अन्न त्याग की घोषणा करते हैं, और आलोद में भी कहते हैं मैंने भी अन्न त्याग दिया है। उनके साथ कुछ अंधभक्त वहां इकट्ठे होते हैं, देख लेने की धमकी देते हैं, हाथ पैर तोड़ने की बात करते हैं। अब यहां भी कुछ 100 के लगभग अंधभक्त इकट्ठे होते हैं। चंद वक्त उन दोनों जगह हुए कैमरों की बात को बेदाग झूठ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।
सच्चाई को षड्यंत्र कहते हैं। यहां तक कहा कि कुछ तो इसमें गलत दिख ही नहीं रहा। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखते हुए भी कहते हैं तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कितने कुतर्क देते हैं। फिर दोनों जगह उन मौजूद चंद लोग अपने अपने कथित महाराज को दोष मुक्त का तमगा लगा देते हैं। परमेष्ठी पद पर दाग धोने की बजाय उस पर कालिक पोतरे में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उधर वीडियो के खुलासे के बाद सैकड़ों लोग हमारी कार्य की सराहना कर रहे हैं। और कल रविवार को तो एक कारवां उठ गया, राजस्थान में एक आवाज उठ गई रात को, शनिवार की रात को। इसके बारे में देवली समाज ने गुरुवार 18 जुलाई को रात्रि 8 बजे से 2 बजे तक चली मैराथन बैठक में 5 मंदिरों की कमेटी, अग्रवाल जैन समाज, सरावागी जैन समाज, ओसवाल जैन समाज, सभी ने सामूहिक रूप से निर्णय लेकर यह पत्र जारी किया है। अब इस पत्र में खास क्या लिखा है, अब आपको दिखाते हैं वह खुलासा। एक तरफ आप वीडियो देखते रहिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी अब इस सच्चाई को जब आप एक साथ ध्यान से देखेंगे। और उस पत्र में अब समाज ने जो खुलकर कहा है सामूहिक रूप से, अब वह पत्र खूब में खोलने वाले खुलासे बताते हैं। प्रातः लगभग 4:30 बजे नवयुवकों ने महाराज को महिला के कमरे के बाहर कुंडी खटखटाते हुए देखा तो उन्हें शंका हुई और वह सचेत हो गए। कुछ क्षण बाद महिला गाउन में अपने कमरे से बाहर आती है एवं महाराज के कमरे में चली जाती है। महिला के महाराज के कमरे में जाने के बाद महाराज द्वारा कमरे का गेट बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी जाती है और एवं उस समय कमरे की लाइट बंद थी और कमरे में अंधेरा था, जो कि वीडियो में आप साफ देख लेते हैं। वहां उपस्थित सदस्यों ने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को फोन करके तुरंत धर्मशाला में बुलाया। उनकी उपस्थिति में 5 बजे के लगभग महाराज के कमरे की कुंडी खटखटाई। तब महाराज ने कुछ समय लेकर गेट खोला। गेट खोलने पर कमरे में अंधेरा था। फिर समाज के कुछ सदस्य कमरे में गए। कमरे की लाइट जलाई गई। कमरे के उजाले में देखा कि एक कोने में चटाइयों व चटाई के बैग को हटाया गया तो वहां पर महिला गाउन में छिपी हुई पाई गई। यह पूरा वाकया वीडियो में कैद हुआ, जो आप यहां देख भी रहे हैं। कैमरे में जहां महिला बैठी थी उस स्थान को भी गीला पाया गया और वहां से बाहर बरामदे तक पानी की बहती हुई धार भी पाई गई। महिला के बैठे स्थान को गीला पाने के बाद उसके पश्चात महाराज ने तुरंत गेट को अपने हाथों से बंद कर दिया एवं बार बार अपने द्वारा किए गए कुकृत्य के लिए क्षमा मांगते रहे एवं गिड़गिड़ाते रहे, मुझे बचाओ, मेरे से गलती हो गई है। लगभग 4:30 बजे महाराज के कमरे में महिला का जाना, कमरे में अंधेरा होना, गेट अंदर से बंद होना, महिला का गाउन में होना और महाराज द्वारा माफी मांगना एवं अपनी गलती स्वीकार करना, कमरे से बाहर पानी का रेला आना, गाउन का गीला होना, वीडियो में घटना स्थल पर दर्ज होना आदि मुनि धर्म के बिल्कुल विपरीत है। इस कथित महाराज ने मुनिचर्या को दूषित किया है, समाज और धर्म को बदनाम किया है। सकल दिगंबर जैन समाज देवली मुनि पद की गरिमा को शर्मसार करने वाले विश्रांत सागर जी के कुकृत्य की तीव्र भर्त्सना करता है तथा उनका सामाजिक बहिष्कार करता है। और इसके बाद 20 जुलाई को जब फैसला होता है, वह पूरा समाज राजस्थान के साथ बूंदी से भी लेकर कई जगहों से लेकर जब आलोट की ओर बढ़ता है तो 4 किलोमीटर पहले उनको रोक दिया जाता है। अब आगे ऐसा दोबारा ना हो, आप सभी से पुनः अपील करते हैं, अपने अपने मंदिरों में यह बोर्ड लगाएं। यह 6 नियम देश के श्रेष्ठतम विद्वानों ने प्रीत विहार के दिल्ली के अंदर 3 मार्च को जो विद्वत गोष्ठी जैन धर्म संरक्षण महासंघ ने आयोजित की थी, उसमें यह नियम समाज के हित में बनाए गए थे। और पहला पॉइंट आपको फिर दोबारा बताएंगे कि किसी भी महाराज से अकेले में कोई महिला श्राविका ब्रह्मचारिणी शूलिका आरिका नहीं मिले, यह नियम बनाना होगा। जहां पर महाराज ठहरते हो वहां कोई ब्रह्मचारिणी शूलिका आरिका नहीं ठहरेगी, यह नियम बनाना होगा। किसी को हर को रोकना होगा। उसी तरीके से शूलिका ब्रह्मचारिणी आरिका के पास कोई भी श्रावक आदमी अकेले नहीं जाएगा। रात को उनके कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। यह नियम बने तो हम कहीं ना कहीं इससे शिथिलाचार की सीमा जरूर एक समय तक हम रोक पाएंगे, यह विश्वास दिलाते हैं। आप लोग इस बोर्ड को हमसे डिज़ाइन मांग सकते हैं। आपको एक व्हाट्सअप करना है सिर्फ 99106 90823 पर।
जी हाँ, 90-106-90-823 पर हमें व्हाट्सअप कीजिए कि आपको यह डिज़ाइन चाहिए, हम आपको भेज देंगे। अपने मंदिर में लगाइए और फोटो में भेजिए, हम समाज को जागृत कर सकें। शिथिलाचार को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा। 15 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में आचार्य श्री विराग सागर जी से भी मिला। आचार्य श्री ने तुरंत सारे संघ को इकट्ठा किया, बात सुनी और कहा कि यह मुनि जब तक यहाँ आकर प्रायश्चित नहीं लेता है तब तक उन्हें अपने संघ से हटा दिया है। और यह भी कहा कि स्थानीय समाज इस पर ठोस निर्णय ले, पर जब आलोक का समाज वहां के पास जाता है, देवली और समाज, तो उसको रास्ते में ही रोक दिया जाता है। और आलोक के अपने अंधभक्तों के बीच उन कथित मुनि ने क्या रंग खेला, यह अब पिछले दिनों में आपके सामने साफ दिख रहा है। आचार्य श्री के पास गए प्रतिनिधिमंडल की क्या इस बारे में दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति से बात हुई। उनके प्रचार मंत्री रमेश गंगवाल ने चैनल महालक्ष्मी से सीधी बातचीत में क्या बताया, उसका एक आज सुनिए। यहाँ सारे संघ को बुला दिया उन्होंने। अच्छा, सारे संघ को एकत्रित करके उनके सामने कहा कि भाई ये प्रकरण सब जगह से कुछ बातें आ रही हैं, कोई विरोधाभासी हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। सब निर्णय वाला यही निकलता है कि उनको संघ से पृथक माना जाए जब तक किसी तरह से वो प्रायश्चित नहीं होता है या दोष सिद्ध नहीं होता है। इस तरीके की भाषा में महाराज साहब ने कहा। मतलब तब तक ये पद से निष्कासित रहेंगे जब तक ये इसका स्पष्टीकरण क्लियर नहीं हुआ। निष्कासित नहीं होता, निष्कासित नहीं किया है उन्हें, आप शब्दों का प्रयोग है। हाँ, पद से पृथक किया, मतलब पृथक किया है, मतलब हाँ। अभी संघ के पृथक इसलिए किया है कि उन पर दोष लगा हुआ है। हाँ, तो अलग कर दिया, मतलब संघ से अलग माने जाएंगे, मतलब हाँ, वो पंथ के सदस्य हैं मगर अभी पंथ के साथ, संघ के साथ नहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य है संघ के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, हमारे ये और यहाँ से कौन कौन गए थे आपके समाज से? ओम प्रकाश जी काला गए थे। हाँ, ओम प्रकाश जी गए थे एक तो। हाँ, समिति के लोग भी थे, हम लोग सब हैं, समिति के हम लोग ही थे, कमेटी लोग गए थे। अच्छा, तो मतलब जब तक संघ में नहीं माने जाएंगे, मेन बातें संघ से अलग माने जाएंगे जब तक यह फैसला नहीं हो पाता है। और ये फैसला उनके आने पर ही हो पाएगा, कब हो पाएगा? ऐसा है, उनका ये विचार था कि वो संघ में आए, यहाँ संघ में शामिल हों, आकर के प्रायश्चित करें। और क्योंकि हमारा ये विचार था, हमारा विचार बता दें, हम लोगों ने जो रिसीव की थी संघ प्रबंध समिति में, तो हमारा ये था कि ऐसे जो व्यक्तित्व हैं इनका तो बिल्कुल निष्कासित ही कर देना चाहिए, उनको तो कपड़े पहना करके घर बैठा देना चाहिए या किसी भी संस्था में रोक लेना चाहिए। साल भर नहीं रोक, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। हमारा तो ये विचार था कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने समाज को बदनाम कर दिया, धर्म को बदनाम कर दिया, ऐसे लोगों को तो शादी में रहना ही नहीं चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने लाइन लिखी ना, तो अपने लेटर जो आपने लिखा होगा कि उन्होंने समाज जो स्थानीय एक ठोस निर्णय ले सकता है। जी, तो मतलब समाज चाहे तो निर्णय ले सकता है, ये बात भी उन्होंने कही है। हाँ, बिल्कुल 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 स्थानीय समाज के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग समझे क्या करना है, जो उचित होता है वो करें। तो वो उचित कर सकते हैं, मतलब उन्होंने छूट दे दिया, मतलब स्थानीय, कहा उन्होंने। हाँ, स्थानीय समाज निर्णय ले सकता है। हमने उनको अपने समाज से पृथक कर दिया, अपने संघ से, बस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। हमारे साथ अब पूरा राजस्थान जुड़ गया है, जगह जगह के समाज जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो हमारी बात को अब प्रशंसा करते हैं कि हमने आवाज उठाने की ताकत तो दिखाई। सच है, वीडियो को दबा दिया गया, केवल हमने उस बात को उठाया और उसके बाद आज हमारे साथ एक बड़ा समाज जुड़ गया है। जहां हम 1 से शुरू हुए थे, आज हम 60% समाज हमारे साथ है। 60 तो हमारे 90% समाज आज हमारे साथ है। आज कोई नहीं मानता कि विश्राम सागर सही है। मैं तो कहता हूं और हम सब कहते हैं, मुनि पद की गरिमा को कलंक मत लगने दें। आज इस बात को रोके। आज हमारे साथ अखिल भारतीय शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष श्रेयांश प्रसाद जी, महामंत्री निशांत जी घोर तीव्र भर्त्सना करते हैं इस कुकृत्य की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अखिल भारतीय विद्युत परिषद के महामंत्री सुरेंद्र भारती कहते हैं कि अगर किसी विद्वान ने उनके कार्यक्रम में कोशिश भी की जाने की तो उन्हें हम विद्युत परिषद से बाहर निकाल देंगे। ऐसे बहुत से जवाब हमारे पास आए हैं। कलकत्ता से आया है, जयपुर से आया है, हैदराबाद से आया है, भोपाल से आया है, जबलपुर से आया है। बहुत लोग इस हमारे पास, हमें कई समझौतों के पत्र और चिट्ठियां और समय से मिले। एक बार फिर हमारा विरोध अखिल भारतवर्षीय जैन समाज से, राजस्थान में अब उनके विरोध में आवाज उठ गई है। देर से सही, लेकिन अब इस आवाज को दबने मत दीजिए। सही को सही कहने की हिम्मत रखिए। हमारे विद्वत जन, साधुगण और सुधी श्रावक
अगर इस तरीके से ही आंख बंद करके रहेंगे, हमारी चल और अचल संपत्ति लुटने में कभी देर नहीं लगेगी। लुटती जा रही है और हम अपने अंदर ही अंदर शर्म से सर झुकाए खड़े हैं, गर्दन कटवा रहे हैं हम। वास्तव में क्या हम नपुंसक हो गए हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हम सही को सही कहने में भी डरते हैं और गलती का आवरण उसके ऊपर लगा देते हैं, जैसे दूध की बोतल के ऊपर गोबर चढ़ा दिया जाता है। आज हमारी हालत इतनी बदतर हो गई है। हमने पहले भी कहा था कि उनको कपड़े पहनाकर गुरु के पास ले जाएं, पर अब तो आचार्य श्री विद्यासागर जी ने निर्यापक श्रवण बना दिया है मुनि श्री सुधा सागर जी को। आपके पास ही है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो विश्राम सागर आज ही उनके पास चले और उनके पास जाएं और कहें मेरी प्रायश्चित दीजिए। एक तरीका तो यह भी है, नहीं तो कहा गया है जब कोई विद्वत जन और साधु जन नहीं बोलता है तो समाज के पास चतुर्विंश के अंदर श्रावक श्रावी का भी अधिकार आता है कि वह ठोस निर्णय लेकर सख्त कार्यवाही करे इसके ऊपर, क्योंकि देर हो पर अंधेर नहीं हो, शिथिलाचार की हदें पार हो, यह किसी को स्वीकार्य नहीं हो। सादर जय जिनेन्द्र।